गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्राइस एक्शन ट्रेडर। आज हम लोग फिर से कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे मार्केट के स्ट्रक्चर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड्स, उन हर एक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा कि इस स्टॉक्स को मतलब कुछ स्टॉक्स को क्यों हम अपने रेडार में, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और इसको अभी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। अभी इस पे कुछ काम करना नहीं है, बस देखते रहना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर टाइमिंग नहीं है किसी भी स्टॉक्स के अंदर सही तरीके से फुल क्वांटिटी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर कुछ न्यूज़ रिलेटेड है और इस टाइम पे अवॉइड करनी बेहतर है। हालांकि अगर आपका पहले का इन्वेस्टमेंट कुछ है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, पर अभी के लिए रिसेंट कोई पोजीशंस मत बनाना। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने का टाइम दो, ठीक है ना। तो बात करते हैं एमआरपीएल के बारे में, इसमें क्या हो रहा है। तो मंथली में अगर देखें तो मंथली में मुझे एक डाउनफॉल दिखा, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखा, जो बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये एरिया है, इसको मैं यहाँ पे बॉडी तक मैं टच कर सकता हूँ, वीक तक भी टच कर सकता हूँ, कहीं पे भी मैं रखूँ। ये पूरा 100% कभी होगा नहीं, तो कोई भी कोशिश मत करना कि 100% कुछ होगा तब जाके मैं कुछ करूँगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो होता है वो मतलब 50-50 रेशियो के ऊपर ही होता है। तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन दिख मतलब एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन एक मोड है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड के बाद कुछ समझ में आएगा कि अब क्या होने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पर चल जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, जो अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही बढ़िया कुछ हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि मैं वीकली और मंथली के बेसिस में मैं बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका था, बहुत नीचे आ चुका है, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा रहा है, और यहाँ से और भी नीचे आता है तो ऐसे किसी लेवल से ये अपना बाउंस बैक दिखाएगा इन फ्यूचर। अभी की बात करें तो अभी यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा था और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, जो ये एरिया है, आप सही तरीके से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये जो एरिया है वो इस एरिया में सस्टेन कर रहा है एक रेंज बना के। ये सीधा नीचे नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे वो सस्टेन, यहाँ पे शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि बायर्स भी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये कैंडल्स देखिए, ये कैंडल्स बायर्स के बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हैं। तो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है। और इसके साथ ही साथ मैं और एक चीज़ ऐड करता हूँ, 200 मूविंग एवरेज, जिसमें मैं हमेशा से वही चीज़ बताता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज को लेके हम लोग अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो ये हो सकता है कि कमिंग डेज में इसको हम ऊपर जाते हुए देखें, ये हो सकता है। अब हमें नहीं पता पूरा, पर ये प्रोबेबिलिटी है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है। अभी मैं इसको लेके मंथली में चला जाता हूँ। सबसे पहले मंथली से बात करते हैं, है ना। मंथली में एक एरिया है जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है, वो एरिया ये है। ये देखिए, ये स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, एक रेजिस्टेंस है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड ही दिखाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ ही निकल रहा है ना। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं ना, तो ये कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, अब ये यहाँ तक एक बार पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ तक पहुँचता है तो उसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब क्लोज कर देना ही बेहतर होगा, कुछ क्वांटिटी को छोड़ के। ये अपने अपने हिसाब से करना है, पर इसका व्यू के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अभी आज के दिन डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने कुछ एक रेजिस्टेंस जैसा कुछ एक लिया होगा, तो एक रेंज बनाया होगा। अब इस रेंज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कुछ एंट्री पॉइंट बनेगा। तो तब जाके इसने कुछ एंट्री पॉइंट बन सकता है, इससे पहले यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर इसमें बुलिश बता रहा है। ये अब मतलब ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है,
चलिए थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं, आज निफ्टी का क्या व्यू है। निफ्टी में ये देखिए ओवरऑल मार्केट का व्यू हमें यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, इसकी वजह से बाकी सारे स्टॉक्स में रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। खैर निफ्टी का जो हाल है वो यहाँ से उसने बहुत लंबा एक बाउंस बैक लिया है और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग मंथली में जाते हैं ना तो मंथली में एक शार्प एक क्या बोलते हैं इसको रिकवरी हमें देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग तो कर लेंगे अप डाउन में, पर इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत एक अच्छा साइन है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अभी जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इनका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनमें स्विंग ट्रेड पर्पस में जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ पे बहुत कुछ देखना होता है। तो चलिए किसी और स्टॉक में हम लोग बात करते हैं। HPCL ये शायद BSC का है, मैं कुछ दूसरा देखता हूँ। ओके, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। मंथली में ये बुलिश दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये मंथली की बात करें तो ये बुलिश है। अब वीकली में देखते हैं, वीकली में वही सेम चीज़ है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, मतलब ये बुलिश है, पक्का बुलिश है। अब ये बहुत दूर निकाल चुका है, तो अब इसमें क्या देखना सही होगा। इसमें जो अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना एक रेंज बना के, इस रेंज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसके अंदर कुछ एक बन सकता है ना। क्योंकि ये अगर नीचे आ रहा है ना तो यहाँ तक भी पहुँच सकता है और यहाँ तक भी पहुँच सकता है, एक बाउंस बैक लेगा ना तब जाके इसके अंदर कुछ अच्छा खासा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। इस लेवल में देखिए, आप सही तरीके से देखिए मूविंग एवरेज कहाँ पे है, जिस एरिया में मूविंग एवरेज है, जिस लेवल के ऊपर मूविंग एवरेज सस्टेन कर रहा है, ये देखिए एरिया। मतलब आपको अगर चार्ट देखना आ गया तो इंडिकेटर्स से पहले चार्ट आपको जवाब देता है कि वो क्या करने वाला है। इंडिकेटर्स आपको बाद में बताता है कि हाँ ये चीज़ होने वाला है, मतलब आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो। कभी कभी आप ऐसे किसी एरिया में भी अपना एंट्री जोन बना सकते हो, है ना। वो चीज़ मुझे बताना था। तो चार्ट के ऊपर ध्यान दो और चार्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करो, रेगुलर थोड़ा प्रैक्टिस करो और देखो लाइव मार्केट में बैठ के, मतलब ऐसे पैसा लेके नहीं घुसना है। तो बात करते हैं एक और स्टॉक के बारे में, VEDL। VEDL की बात करें तो ये अभी थोड़े प्रेशर में है। मैंने पहले भी इस चीज़ को लेकर बात किया होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। खैर फिर से एक बात कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ये ब्रेकआउट करता है तब जाके इसके अंदर कुछ मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ये मंथली में भी उतना बुलिश है, मंथली में बुलिश है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुलिश नहीं, बुलिश है, पर यहाँ से जो एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए, एक मोमेंटम दिखाना चाहिए, वो नहीं है कैंडल में। मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट के अंदर यहाँ पे एक मोमेंटम होना चाहिए, वो नहीं होता है ना तो मज़ा नहीं आता काम करने में। तो वो मोमेंटम अगर होता है तो इस पे देखना चाहिए। ये है एक और स्टॉक, गुजरात मिनरल। इसके अंदर भी मुझे वही ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली में ये बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी बुलिश ही है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसने सपोर्ट ले लिया है, और जो एरिया आप देखोगे ना तो ये आपको वही चीज़ दिखेगा। अगर चार्ट आपको देखना आ गया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा काम करने में। ये देखिए एक रेजिस्टेंस था, उसमें सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब बुलिश है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में से आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो ना तो ये चीज़ बहुत बढ़िया काम करता है।
तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करो, हमेशा करने की कोशिश करना है। ऐसे कुछ स्टॉक्स को हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करना जो ऐसे क्या बोलता है ना कि मतलब ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब क्या है वो हो गया डाउन ट्रेंड पे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को आप हमेशा देखना, तो इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होता है इस चीज़ में, ठीक है ना। और किसी और एक स्टॉक की बात करें तो कूल इंडिया की बात करते हैं, तो ये भी बहुत एक बढ़िया स्टॉक है। इसके अंदर भी मैंने बहुत काम किया था। तो इस पर मैं मंथली से बात करना शुरू करूँगा, तो मंथली में ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड में बहुत दिन से नीचे गिर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। अभी अगर मैं वीकली में जाऊँ और ये देखिए मैं अपने 200 मूविंग एवरेज को ओपन करता हूँ, तो ये उसके ऊपर ही है। और इसमें मुझे कुछ अलग से देखना हो ना, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, और वो है कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये होना चाहिए। एक ऐसे लेवल से एक ट्रेंड लाइन का इस लेवल से भी मैं मार्क कर सकता हूँ, इस लेवल से भी मैं मार्क कर सकता हूँ, पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ देखने को मिला, इसके अलावा यहाँ पे मुझे और एक चीज़ देखने को मिला जो है ये जो लेवल है, ये एरिया, ये देखिए ये एरिया है ना। तो ये जो एरिया है, इस एरिया से हमें पता चल रहा है कि ये वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और मंथली में भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। हालांकि आज पूरा मार्केट थोड़ा डाउन की तरफ जा रहा है, तो आज देखना तो बेकार है, पर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है और अच्छा खासा एक ऐसा कैंडल दिखाता है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा कैंडल दिखाएगा ना, मतलब ये ऐसा एरिया देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा कैंडल दिखाता है ना, तो एक्यूरेसी बढ़ जाता है अपना। मैं वही चीज़ बताऊंगा जिससे अपना एक्यूरेसी हाई हो जाता है। तो ऐसे किसी लेवल पे आप अपना पोजीशंस देख सकते हो। ये हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बस एजुकेशनल पर्पस कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो भी सिंपल वे में। हालांकि मैं कोई फैंसी टेक्निक यूज़ नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, ताकि बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो, आपको पता चलना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ों को सही तरीके से समझ में आए। और कुछ है जो क्रिप्टो के कुछ कॉइन्स हैं, उनके ऊपर भी मैं एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। चलिए वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, और कुछ स्ट्रैटेजी भी लेने वाला हूँ जो क्रिप्टो के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर क्रिप्टो से काम कर सकते हैं लोग, है ना। और अगर आप लोगों को बेसिक से जानना हो क्रिप्टोज को लेके, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बता दूंगा। वहाँ पे मैं हर एक चीज़ मैं अपलोड कर दूंगा, जैसा मैंने स्टॉक मार्केट के लिए जितने भी बेसिक्स थे वो हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।